फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। और आज हम लोग आपके लिए एक और वीडियो लेके आए और ये जो वीडियो है 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो जैसे कि मैंने बताया था, हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले। हम लोगों ने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट ऑलरेडी कर लिया। अभी मैं यहाँ पे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कराने वाला हूँ, जो कि रोटेशनल डायनेमिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में अगर आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। तो हम लोग वो करने वाले हैं, जो भी आप लोग स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो। इसमें क्या बोला है, सम हाउ एन एंट इज स्ट्रक टू द रिम ऑफ द बाइसिकल व्हील ऑफ अ डायमीटर 1 मीटर। मतलब एक रिम है साइकिल का और वहां पे एक एंड क्या हो गया, स्टक हो गया। ठीक है। और इसकी डायमीटर हम लोग को दी हुई है। डायमीटर गिवन पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। तो डायमीटर हम लोग को दिया है 1 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है। फिर क्या बोला, while the bicycle in a central stand the wheel is set into rotation and it attain a frequency of 2 revolution per second। तो जब बाइसिकल मतलब सेंटर स्टैंड पे था तो व्हील को क्या किया उन्होंने, रोटेट किया। तो ये जो है ना 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड के हिसाब से रोटेट करने लगा। और कितने टाइम के लिए किया, तो ये किया उसने 10 सेकंड के लिए। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ठीक है। तो हम लोग क्या बोले यहाँ पे, विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन। और ये जो एक्सीलरेशन है मतलब बढ़ नहीं रहा है, कम नहीं हो रहा है, एक प्रॉपर उतने के स्पीड से ही वो मूव हो रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय एंट इन दिस 10 सेकंड। मतलब एक जो एंट है, ये एंट ने कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। तो इसके लिए हम लोग को पहले पता होना चाहिए कि ये टोटल इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो वो अगर हम लोग को पता होगा तो हम लोग नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड, यहाँ पे हम लोग क्या पूछा है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एंट इन 10 सेकंड। एक तो ये चीज पूछा है। दूसरा क्या पूछा है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। टाइम फॉर क्या पूछा है, फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। और हम लोग को साथ में टाइम फॉर लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन भी पूछा है। अभी फॉर्मूला हम लोग यूज करें उससे पहले आप लोगों को कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को काइनेमेटिकल इक्वेशन आना चाहिए। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन दो चीज के लिए होता है, एक तो लीनियर के लिए होता है और एक होता है रोटेशन मोशन के लिए। तो लीनियर आइडिया आप लोगों ने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। सिमिलरली v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास रोटेशन में भी काइनेमेटिकल इक्वेशन होता है, जो कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, टीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टीटा। ठीक है। जहां पे ये जो ओमेगा है ना, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है। और ये जो है हमारा फाइनल वाला है, और ये जो है ये हमारा इनिशियल है। अल्फा जो है ना, ये हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन है। टी आपको पता ही है टाइम है, और टीटा हमारा होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला में हम लोग दो चीजें यूज करने वाले हैं। एक तो हमारा ओमेगा इक्वल टू, ये काइनेमेटिकल इक्वेशन से यूज करने वाले ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और टीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसके अलावा हम लोग एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू टीटा अपॉन 2 पाई। ठीक है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोला है कि क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग को यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड है। तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा 2 पाई एन। तो ये होगा 2 इंटू पाई इंटू कितना है 2, 2 जो कितना हो जाएगा 4 पाई। अभी हम लोग को एंगुलर एक्सीलरेशन क्वेश्चन में कांस्टेंट बोला, तो पहले हम लोग वो फाइंड करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये फर्स्ट वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करूंगा, जो कि क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा नॉट यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये इनिशियल शुरू शुरू में तो वो जीरो ही रहेगा ना, तो ये हो जाएगा इनिशियल हमारा एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा 0। ये ओमेगा हम लोग को मिला है 4 पाई, अल्फा पता नहीं है, और टाइम कितना 10 सेकंड के लिए था। तो यहाँ से अल्फा क्या मिलेगा 4 पाई/10, जो कि होगा 2 पाई/5। ये हम लोग को अल्फा मिल गया। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट, कि एंड ने टोटल कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो उसके लिए हम लोग ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा नॉट फिर से इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ। अल्फा हम लोग को पता है कितना है 2 पाई/5, और टी भी पता है कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर।
तो 0 किससे मल्टीप्लाई करो तो ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ ये क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, हो जाएगा पाई बाय 5 इंटू 100 जो कि 21 में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20 पाई। तो टीटा 20 पाई मिल गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एंड निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एंड, ये क्या हो जाएगा टीटा अपॉन 2 पाई, क्योंकि एक पूरे रिवॉल्यूशन में ये 2 पाई रेडियन कवर करता है। मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, टीटा 20 पाई है अपॉन 2 पाई, तो कितना हो जाएगा 10। तो ये कितना रिवॉल्यूशन कवर किया इसने, कितना रिवॉल्यूशन किया एंड ने, तो वो 10 रिवॉल्यूशन किया। ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन में कुछ और चीजें पूछी। अभी हम लोग क्वेश्चन का आगे का पार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग क्या पूछा था, टाइम फॉर फर्स्ट रिवॉल्यूशन। हम लोग लिखते हैं फॉर फर्स्ट रिवॉल्यूशन। फॉर फर्स्ट रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो हम लोगों ने देखा है कि एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई कवर करता है, तो इसलिए यहाँ से टीटा क्या हो जाएगा 2 पाई। तो यहाँ से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं फिर से काइनेमेटिकल इक्वेशन को यूज करके। टीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। टीटा हम लोग को पता है 2 पाई, ओमेगा नॉट ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 टी के साथ में ये भी 0 हो जाएगा। हाफ अल्फा हम लोग को पता है कितना है, 2 पाई बाय 5। यहाँ पे हम लोगों ने अल्फा फाइंड किया था ना, 2 पाई बाय 5, और ये क्या हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर। तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, ये 5 ये पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, 5 उधर गया तो 5 जा 10, तो 10 इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा √10। अभी इसका रूट का वैल्यू निकालोगे तो आप लोग को रूट खुद से कैलकुलेट नहीं करना मैनुअली, आपको रूट टेबल प्रोवाइड किया जाएगा। एक लॉग टेबल का बुक होता है, उसमें स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग को यहाँ पे √10 निकालना है, ठीक है। तो देखो स्क्वायर रूट का टेबल है, हम लोग को 10 का वैल्यू चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, ये 10 है ना, 10 का 0 देखूंगा क्योंकि पॉइंट का ही कुछ नहीं, तो 10 का 0 का वैल्यू कितना है 3.162। इसका वैल्यू आएगा 3.162। ये टेबल का जो कॉपी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो किसी के पास नहीं होगा तो इस अभी के लिए रेफर कर लेना। वैसे 12th के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, ये तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए हुआ। अभी हम लोग लास्ट रिवॉल्यूशन के लिए देखते हैं। फॉर लास्ट रिवॉल्यूशन, तो लास्ट रिवॉल्यूशन करने से पहले, 10th रिवॉल्यूशन करने से पहले वो 9 रिवॉल्यूशन ऑलरेडी कर चुका होगा। तो वहां पे टोटल उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका होगा, तो हो चुका होगा 2 पाई इंटू 9, तो कितना हो जाएगा 18 पाई। तो टीटा यहाँ पे कितना 18 पाई है, तो 18 पाई इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा। अल्फा कितना है 2 पाई बाय, पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, टीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये कितना हम लोग को मिला 18 पाई इक्वल टू ओमेगा नॉट, ये तो 0 हो जाएगा, हाफ अल्फा कितना है 2 पाई बाय 5 इंटू टी स्क्वायर। ये 2 फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाय भी कैंसिल, 18 5 90, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 90। तो टी का रूट अगर हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा √90, तो एक्चुअली में हो जाएगा 3√10। अभी √10 का वैल्यू हम लोग ने देखा यहाँ पे कितना है 3.162, तो 3 इंटू 3.162, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 8 3 1 जा 3 1 4 और 3 3 जा 9, तो 9.486 आया। तो ये तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू आया है। ये हम लोग का है टोटल टाइम फॉर 9 रिवॉल्यूशन, मतलब 9 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, इतना। तो हम लोग को 10 निकाला, तो ओवरऑल ये कितना रिवॉल्यूशन, मतलब पूरा 10 रिवॉल्यूशन के लिए इसको कितना टाइम लगा था 10 सेकंड लगा था। तो 10th रिवॉल्यूशन में कितना जाएगा, 10 रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा यहाँ पे 10 माइनस T9 की वैल्यू, जो कि हमारा 9th रिवॉल्यूशन है। तो 10 माइनस 9.486, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 10.000 9.486, तो ये हो जाएगा 10 में 6 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4, और ये 0, तो क्या हो जाएगा 0.514। तो ये हम लोग को यहाँ पे आंसर है। आई होप आपको ये सब समझा, सब में ज्यादा कुछ था नहीं, बस हम लोग को एक काइनेमेटिकल इक्वेशन पता होना चाहिए और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे ओमेगा इक्वल टू 2 पाई नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ये सारी चीजें। तो आप लोग ये क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर दोगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें क्या बोला, जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड अ ग्रामोफोन डिस्क। समझो हम लोग को एक ग्रामोफोन डिस्क दिया है और क्या बोला है उसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब गिवन में हम लोग क्या क्या दिया है, म्यू दिया है 0.5, ठीक है। और रेडियस ऑफ अ डिस्क इज 8 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डिस्क है ये 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, मतलब कॉइन जो है 2 सेंटीमीटर अवे है हमारे डिस्क के। फिर क्या बोला है, एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम देयर।
अभी बोल रहे हैं कितने फ्रीक्वेंसी के बाद जो है हमारा कॉइन स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली में कॉइन पे अगर आप लोग इसको अगर हम लोग कॉइन कंसिडर करें तो इस पे दो फोर्स लग रहा है। एक तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, बाहर की तरफ इसको फेंक रहा है और उसको फ्रिक्शन क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो कि एफ के से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह का फोर्स लग रहा है। तो हम लोग को पूछा क्या है, और क्या क्या दिया, रेडियस आर जो है, मैं डिस्क के रेडियस को आर कंसिडर करता हूँ, बड़ा कैपिटल आर, तो हो जाएगा 0। हम लोग को 8 सेंटीमीटर दिया है ना, तो क्या हो जाएगा 0.08 मीटर। सिमिलरली स्मॉल आर में कंसिडर करता हूँ डिस्टेंस बिटवीन कॉइन के सेंटर और इसका डिस्क के सेंटर का, तो ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर दिया, तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर। ठीक है, टू फाइंड, हम लोग को फाइंड क्या करना है, तो क्वेश्चन में पहले तो हम लोग को फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। हम लोग को निकालना है कितने फ्रीक्वेंसी पे जो है वो स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज, मतलब कितने फैक्टर से वो चेंज होगा अगर क्वाइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। मतलब एक केस दिया हम लोग को कि क्वाइन एट रिम रहेगा, तो उस पर फैक्टर हम लोग को काउंट करना है कितने से, कंसिडर करना है कितने से वो चेंज होगा। तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, फ्रिक्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। और यहाँ पे एक और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, एफ सी एफ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, या तो एम ओमेगा स्क्वायर आर। हम लोग यहाँ पे ये यूज करने वाले क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये कब स्लिप होना स्टार्ट हो जाए, जब दोनों का जो फोर्स है इक्वल हो जाएगा। और हाँ, इसके लिए हम लोग को नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, इसका वेट होगा जो कि एम जी होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, गिवन कंडीशन के हिसाब से जो दोनों फोर्स है हमारा वो इक्वल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो म्यू एस की वैल्यू कितनी है, 0.5 है। एन हमारा एम जी हो जाएगा, ये एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई एन, तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। और आर की वैल्यू हम लोग को पता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 0.02 मीटर है। ठीक है, और ये एम जो कैंसिल है। और इसके साथ साथ क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे ना, तो हम लोग जी का वैल्यू पाई स्क्वायर कंसिडर करने के लिए बोले, तो जी का वैल्यू कितना, पाई स्क्वायर कंसिडर करना है। तो 0.5 इंटू पाई स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू पाई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इंटू 0.02। ये पाई स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। एन स्क्वायर हम लोग क्या मिलेगा, 0.5 अपॉन 4 इंटू 0.02, तो क्या हो जाएगा 0.5 अपॉन 0.08। इसको अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो जाएगा 50/8। एन स्क्वायर हम लोग को मिला 50/8। एन क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 50/8। इससे पहले हम लोग एक बार कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको, 225 जाए और 4 जाए, ताकि स्क्वायर हम लोग को इजिली मिल जाए। तो रूट ऑफ 25/4 क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो एन कितना मिला हम लोग को, 5/2, जो कि होगा 2.5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या, 2.5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड जब हो जाएगी ना, तो फिर कॉइन जो है स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट तो हम लोग ने कवर कर लिया। अब हम लोग को रिम पे चेक करना है। अगर हम लोग ने रिम पे चेक किया, तो रिम पे अगर हम लोग चेक करेंगे ना, तो वहां पे सबसे पहले तो हम लोग देख लेते कि ये फोर्स जो है हमारा किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी। अभी समझो कॉइन को हम लोग ने यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो उतना ही लग रहा है ना, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसका उतना ही है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है हमारा एफ के जो है दोनों जगह सेम हो जाएगा। इसके क्योंकि एफ के सेम है, तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी फिर से हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कंपेयर करते हैं तो पता चलेगा। तो क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो एम भी सेम ही है, तो कैंसल आउट हो जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं ओमेगा स्क्वायर आर का। ओमेगा क्या होता है 2 पाई, तो एक आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर N1 स्क्वायर आर, और ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर N2 स्क्वायर। और ये जो हमारा कैपिटल आर हो जाएगा, क्योंकि ये रिम पे है, तो ये 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा, कैपिटल आर। तो 4 बाय 4 भी यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या हमारा, हम लोग को N2 का चेक करना है। तो N2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर होगा, आर अपॉन आर। आर का वैल्यू क्या है 0.02, कैपिटल आर का वैल्यू 0.08। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/4 N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। तो यहाँ से N2 क्या हो जाएगा,
अगर हम लोग रूट लेंगे n2/n1 का तो हो जाएगा 1/2। तो हम लोग क्या बोला है कि कितने फैक्टर से जो है ये चेंज हो रहा है, तो n2 जो है हाफ से चेंज हो रहा है। तो जो फैक्टर हम लोगों ने पूछा था वो फैक्टर होगा 0.5, जो कि 1/2 है। तो आई होप आपको ये समझ इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं, बस हम लोग आप लोगों को फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझा। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि यहाँ पे एंगल बैंकिंग के ऊपर है। जब रोड को हम लोग बैंक करते हैं एक एंगल पे, उसके ऊपर है। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। पहले क्या बोला है, पार्ट ऑफ अ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन फॉर अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 72 मीटर। तो गिवन में हम लोग क्या दिया है, रेडियस दिया है आर दिया है 72 मीटर। फिर क्या बोला, वी आर नॉट रिकमेंडिंग व्हीकल टू ड्राइव फास्टर देन 216 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये हम लोग को मैक्सिमम वेलोसिटी दिया है, तो कितना दिया 216 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस तो मीटर में दिया और हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि ऐसा यूनिट में सॉल्व करें। तो 216 अगर कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000, तो हो जाएगा 1000 मीटर। और आर के लिए क्या हो जाएगा, ये 60 मिनट में हुआ और 60 करेंगे तो सेकंड में हुआ। तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो जाएगा 6 बार में कटेगा, 6 3 जा 18, 6 जा ये भी 6 जा, तो कितना है 60। आप लोग ऐसा कर सकते हो, या फिर जो हम लोग जेई के लिए शॉर्टकट वगैरह यूज करते हैं उसको भी यूज कर सकते हो। ये हो जाएगा 5/18। डायरेक्टली हम लोग इतना सब नहीं लिखते, डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 18 1 जा और ये 2 जा, 12 जा कितना हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। आपको जैसा करना है कर सकते हो, बट फिर भी सेफर साइड के लिए आप एग्जाम में मार्क्स ना कटे इसके लिए आप ऐसा करोगे तो चलेगा। भली वैल्यूज आप ऐसे काट लो लेकिन लिखना ऐसे ही, ठीक है। तो ये बी मैक्स हम लोग को मिला यहाँ पे। और क्या पूछा है हम लोग को, एट व्हाट एंगल, थीटा हम लोग को फाइंड करना है, टू फाइंड थीटा। और इसके साथ साथ हम लोग को हाइट भी फाइंड करना है। तो आउटर एज पूछा, इनर एज दिया हुआ है। तो इसको मैं अगर आपको विजुअलाइज कराऊं ना, तो वो कुछ ऐसा होगा। समझो ये हमारा रोड बैंक है एक सर्टेन एंगल पे। तो ये इनर एज हम लोग को यहाँ पे 10 मीटर दिया है, और ये इसका हाइट जो है आउटर एज का ये हमारा पूछा है। कैसे करेंगे देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आप लोग को टीटा का पता होगा। टेन टीटा जो है वो होता है या तो v²/rg होता है हमारा टेन टीटा का फॉर्मूला। यहाँ से टीटा हम लोग निकाल सकते हैं। तो टीटा क्या हो जाएगा, टीटा होगा टेन इनवर्स ऑफ v²। v का वैल्यू कितना 60 निकाला था हम लोग ने मीटर पर सेकंड में, तो 60 का स्क्वायर अपॉन आर, रेडियस 72 है। जी जी क्वेश्चन में देखोगे ना, कोई कोई नया बुक वाले में उन्होंने 10 कंसीडर करने के लिए बोला था, हम लोग 10 कंसीडर करेंगे। तो इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 अपॉन ये हो जाएगा 720। तो ये तो क्या कैंसिल, ये 5 बार में ये भी कैंसिल, तो 10 इनवर्स ऑफ 5 हो जाएगा। अभी इसके लिए भी आप लोग को टेबल में देखने आना चाहिए वैल्यूज की 10 इनवर्स ऑफ 5 कैसे निकालेंगे। तो मैं वो अभी आपको टेबल में सिखाता हूँ। तो हम लोग को देखो ये नेचुरल टेंजेंट है ना, हम लोग को इसमें आना है और देखना है कि 5 वैल्यू किस में थे। तो सब 0 पॉइंट में ही है अभी। तो यहाँ पे 3, ये 4, ये 5, देखो 5 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ हो रहा है 5 पॉइंट, हाँ ये देखो 5.005 है। ये कितने डिग्री पे 70, अगर आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है तो ये देखो 78 डिग्री पे जो वैल्यू है 5.005, और यहाँ कितना 0.7 डिग्री, तो टोटल कितना हो जाएगा 78.7 डिग्री। तो 10 इनवर्स ऑफ 5 का वैल्यू हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 78.7 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग को थीटा मिल गया। अभी क्या पूछा है हम लोग को, आउटर एज निकालना है या हाइट निकालना है, हाइट ऑफ आउटर एज। तो ये कैसे निकालेंगे, तो आप सबने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ा ही होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग को हाइपोटेनस पता है, थीटा पता है, और थीटा के अपोजिट साइड हम लोग को पता करना है। तो ऐसा कौन सा रेशो है जिसमें अपोजिट और हाइपोटेनस आता है, तो साइन का रेशो है। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग यूज करेंगे साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे अपोजिट में क्या हो जाएगा हमारा हाइट हो जाएगा, और हाइपोटेनस हमारा 10 दिया हुआ। तो यहाँ से एच क्या हो जाएगा 10 साइन थीटा। 10 इंटू साइन थीटा का वैल्यू हम लोग ने अभी निकाला है कितना है 78.7, तो हो जाएगा साइन 78.7। तो हम लोग को साइन का वैल्यू चेक करना पड़ेगा फिर से टेबल में। तो साइन 78.7 हम लोग देखेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल साइन वाले टेबल में जाएंगे और हम लोग को 78 का 7 चेक करना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग बुक में देखोगे तो 78 डिग्री का 0.7 तो दिया 9806।
तो क्या आ जाएगा 9806, और ये सबके सब क्या है 0 पॉइंट में, तो 0.9806 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा 9.806। तो ये हम लोग को हाइट मिला 9.806 मीटर। तो आई होप आपको ये सब समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्चुअली में क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का ही सब पार्ट आप इसको बोल सकते हो, बस इन्होंने अलग क्वेश्चन में दे दिया है। तो क्या बोला था, रोड इन एग्जाम्पल 14, मतलब 14 एग्जाम्पल की बात हो रही है। यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है कि कंस्ट्रक्टेड एज पर रिक्वायरमेंट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब एक्स्ट्रा हम लोग को क्या दिया है यहाँ पे, म्यू दिया है, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे 0.8 है। तो बोल रहा है कि विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट, बाय हाउ मच एन अपर स्पीड लिमिट एग्जिस्ट इन दिस केस। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितना स्पीड एटलीस्ट, जो हमारा कोई भी व्हीकल अगर इस पे जा रहा है तो उसका कितना स्पीड एटलीस्ट होना चाहिए ताकि वो फिसल के मतलब नीचे ना आ जाए, समझा। तो वो निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास। टू फाइंड, हम लोग क्या करना है, दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो वी मिनिमम फाइंड करना है और वी मैक्सिमम फाइंड करना है। ठीक है, लोअर लिमिट और मैक्सिमम स्पीड भी पूछा है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। ये थोड़ा लेंदी फॉर्मूला है, बट आई होप आपको अभी तक याद हो गया होगा, और अगर नहीं भी हुआ है तो आप याद कर लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये होगा v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू टेन टीटा माइनस म्यू जी अपॉन 1 + म्यू टेन टीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो म्यू का वैल्यू पता है, हम लोग एक एक करके हम लोग सारे वैल्यूज पुट करते हैं। तो रेडियस क्वेश्चन में अगर आप लोग पिछला क्वेश्चन देखोगे तो उसमें हम लोग क्या दिया था कि 72 था, हम रेडियस लेंगे 72। जी का वैल्यू 10 लेंगे। टेन टीटा कितना था, 5 था। टेन टीटा हम लोग को 5 मिला था ना क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 5 माइनस म्यू, म्यू 0.8 है तो ये 0.8 हो जाएगा, अपॉन 1 + म्यू फिर से 0.8 हो गया, और ये 5 मिला था हम लोग को तो 5 हो जाएगा। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो होगा 720, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.2, और ये हो जाएगा 4, तो 1 + 4 जो कि हम लोग को बाद में 5 मिलेगा। तो 720 इंटू 4.2 अपॉन 5, ये तो 5 बार में कैंसल आउट हो गया। कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 4 × 144 इंटू 4.2। तो हम लोग इसको यहाँ पे रूट निकालेंगे, तो 144 का रूट तो हम लोग को पता है कितना है, 12। तो रूट हम लोग सिर्फ यहाँ पे 4.2 का निकालना। आप चाहिए तो मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, बट हम लोग डबल मेहनत नहीं करेंगे, और इसलिए हमारे पास टाइम बहुत कम होता है एग्जाम में। तो 4.2 का रूट का वैल्यू हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो वो आप लोग भी वो भी आप लोग डायरेक्टली चेक कर सकते हो। 4.2 चेक करना है ना आपको, तो स्क्वायर का टेबल हम लोग को चेक करना पड़ेगा। सॉरी, स्क्वायर रूट ही है ना, हाँ। 4.2, 4.2 में अच्छा जीरो है, तो 4.2 का जीरो का वैल्यू कितना है, 2.049। तो ये हम लोग लेंगे 12 इंटू 2.049, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 12 9 जा 100, कैरी 10, 12 4 जा 48, 10 58, कैरी 5 हो जाएगा, 12 2 जा हो जाएगा 24। तो कितना है 24.588। तो ये हम लोग को यहाँ पे इतना मीटर पर सेकंड है, बट क्वेश्चन में क्योंकि हम लोग को स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया था, तो हम लोग भी किलोमीटर पर आवर में फाइंड करेंगे। तो हो जाएगा 24.588 इंटू 5 सॉरी उल्टा करना पड़ेगा अभी, 18/5। तो ये इसको आप लोग सॉल्व करोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली आपको 88 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, अच्छे तो मीटर पर सेकंड में भी छोड़ सकते हो, इतना कुछ इशू तो नहीं होगा। हाँ, अभी हम लोग क्या चेक करना पड़ेगा, वी मिनिमम हम लोग ने निकाल लिया, अभी हम लोग को वी मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। तो वी मैक्सिमम के लिए हम लोग एक कंडीशन का यूज करेंगे, जो कॉन्सेप्ट होता है एंगल बैंकिंग रोड में। उसमें क्या होता है, टीटा अगर हमारा 45 डिग्री से ज्यादा आया ना, तो वी मैक्सिमम जो है वो हमारा इन्फिनिटी चला जाता है। तो इसलिए इस केस में क्योंकि टीटा हम लोगों ने फाइंड किया था इसी क्वेश्चन के पिछले वाले पार्ट में, तो हम लोग को 78.7 डिग्री मिला था। तो यहाँ पे क्योंकि टीटा 45 से ज्यादा है, देयरफॉर वी मैक्स विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी।
तो आई होप आपको ये सम समझा। अभी बाकी के सम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं।